याद है ना, हमने मिलर फैमिली के बारे में क्या बोला था? क्या जॉनसन हमें छोड़ देगा? स्टेला, तुम बच नहीं सकते। अब क्या हुआ? निकल गई हवा। मैं तुम्हें बता देती हूँ, जॉनसन सिर्फ मिस नैन्सी की वजह से चुप था। ह्यूस्टन फैमिली से निपटने के बाद वो तुमसे निपटेगा। लिली, ये क्या कह रही हो? चुप हो जाओ। ज्यादा खुश मत हो। हॉस्टन फैमिली इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। क्या करने वाला है? दादाजी, आप कुछ करते क्यों नहीं? मेरी मदद कीजिए, वरना मैं मर जाऊंगा। जॉनसन, संभल कर। टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक, फोर्थ टाइगर फिंगर टेक्निक। उसे फोर्थ टाइगर फिंगर टेक्निक की आती है। पाम टाइगर टेक्निक। ह्यूस्टन फैमिली कितनी चालाक है। उन्होंने इतना कुछ छुपा रखा था। मिस्टर पर्सी तक को फोर्थ फिंगर टेक्निक आती है और अपने ही लोगों को बेचना चाहते हैं। मतलब हमने जितना सोचा था ये उससे भी बुरे हैं। यकीन नहीं होता मिस्टर पर्सी को भी ये टेक्निक आती है। फोर्थ टाइगर फिंगर टेक्निक यूज करने के बावजूद भी वो जॉनसन को नहीं हरा पाए। मेरी जान बख्श दो प्लीज जॉनसन, मुझे माफ कर दो। मुझे ड्रैगन हवेली नहीं चाहिए। हम हार मानते हैं। मैं भी अपनी हार मानता हूँ। और तुम लोग? हम जीत गए। जॉनसन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अब इनका क्या करें? स्मिथ फैमिली, मैं इन्हें तुम्हारे हवाले करता हूँ। लेकिन हॉस्टन फैमिली को, उन्होंने मेरी माँ को मार डाला था। मैं खून का बदला खून से लूंगा। जॉनसन, तुम्हारी माँ का असली कातिल डेरेक है। डेरेक रे ने हमें मजबूर किया था। हमसे कसूर है। अच्छा, ये सब बातें ऊपर वाले से कहना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जॉनसन, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे तुम्हारी माँ की मौत का दुख है। मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद दे दूंगा। बस हमारी जान बख्श दो। बस दिख नहीं रहा जॉनसन और नैन्सी बात कर रहे हैं। जॉनसन, तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि 3 साल पहले तुमने अपना परिवार खोया और इसी वजह से तुमने मुझसे शादी की। ये सच नहीं है। मैंने आपसे शादी मेरी माँ के कहने पर की। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं शादीशुदा जिंदगी हंसी खुशी गुजारूं और मार्शल आर्ट्स की दुनिया से दूर हो जाऊं। तो ये सब आंटी के कहने पर किया, इसलिए तुम 3 सालों से अपनी पहचान छिपा रहे हो। इतने टफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तुमने इन सालों में मेरा बहुत ख्याल रखा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अरे वो सब तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। मैंने इसलिए वो सब किया। लेकिन अब तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी फाड़ दिया, फिर भी तुम बचाने आए। ये भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था। वो मैं अब तो तू गया। नैन्सी, मारो नैन्सी, मारो। नीच आदमी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। टाइगर स्ट्राइक हैंड टेक्निक, ये मूव तो बहुत ही ताकतवर और खतरनाक है। नैन्सी, नैन्सी, उठो, तुम नहीं जा सकती। उठो, नैन्सी। अजीब है, मुझे गोली लगी पर दर्द क्यों नहीं हो रहा? मैं अब उठ जाऊं क्या? नहीं, थोड़ी देर नाटक करती हूँ। मास्टर, मैंने तो बॉक्स में ड्रॉप गन रखी थी। उसमें से ब्लास्ट की आवाज होती है। पता नहीं कैसे, फिर भी चोट लग गई। क्या कहा तुमने? वो प्रॉप गन? हाँ, ये देखो। तुम ठीक हो? मुझे भी लगा था ये असली गन थी। तुम्हें इतना रोता देखकर मेरा उठने का दिल नहीं हुआ। तुम? तो क्या रोना भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था? मैं कहाँ रो रहा हूँ? इसका मतलब जॉनसन के दिल में कहीं ना कहीं मैं हूँ। वो मुझसे प्यार करता है। चार्ल्स अंकल, क्या आपने आज के मुकाबले के बारे में सुना? वहाँ एक जवान लड़के ने विदेशियों को बहुत अच्छा सबक सिखाया
और लोगों की तस्करी होने से रोका। उसकी वजह से मैं अपने इंस्पेक्टर होने का फर्ज अदा कर पाया। 3 साल पहले वही विदेशी लोग रे फैमिली के साथ मिलकर हर जगह लोगों की तस्करी कर रहे थे। इसी वजह से मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। इसमें हॉस्टन फैमिली भी उनका साथ दे रही थी, लेकिन इस साल के मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में बहुत सारे गवाह मिले जो गवाही देने के लिए तैयार हैं। अब हॉस्टन फैमिली जेल के अंदर मेरी कैद में है। अच्छा, अरे वाह। और ये सब सिर्फ हमारे चीफ इंस्पेक्टर लियो की वजह से हुआ। हाँ, आपके सपोर्ट के बिना मैं ये कभी नहीं कर पाता। और मेरे ख्याल से अपना टॉम भी मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में था। वो अभी अभी मार्शल आर्ट सीखकर विदेश से वापस आया है। क्या ये सब उसी ने किया होगा? काश ऐसा होता, पर ये काम जॉनसन नाम के लड़के का है। जॉनसन? वो पहले थिएटर का एक मामूली एक्टर था। हाँ, वही थिएटर जो आपने बनवाया था। वो लड़का कला और मार्शल आर्ट दोनों में टैलेंटेड है। एक छुपा हुआ हीरा। मैं उससे मिलना चाहता हूँ और सम्मान देना चाहता हूँ। टॉम, हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। सुना है तुम विदेश से मार्शल आर्ट सीख कर आए हो। तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या बात है? क्या बात है? हेलो मिस्टर चार्ल्स। हेलो इंस्पेक्टर लियो। अंकल लियो आ गए, स्वागत है। बेमन से स्वागत कर रहे हो? मुझसे नाराज हो? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया जो तुम्हें बुरा लगा हो टॉम? अरे अंकल लियो, आप ये क्या कह रहे हो? टॉम आपका दिल से स्वागत करता है। बस वो मैं अभी विदेश से वापस आया हूँ ना, मुझे किसी ने परेशान किया। परेशान? तुमने अपने बारे में नहीं बताया? बताया था, आपका नाम भी लिया था, लेकिन फिर भी मुझे मारा। बदमाश, आज मैं कितना खुश था, मेरा मूड खराब कर दिया। टॉम, मुझे उसके पास ले चलो। रुको, सिर्फ एक तरफा बात मत सुनो, पूरी बात जानो। बताओ असल में क्या हुआ था? क्या मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप पे तुम हार गए और तुम्हें मार खानी पड़ी? हाँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है दादाजी। मैं कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचता हूँ। मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, फिर भी मुझे मारा। अंकल चार्ल्स, मुझे पता है हमारा टॉम ईमानदार है। आप ये मामला मुझ पर छोड़ दो, चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। टॉम बेटा, चलो। भले ही जॉनसन मार्शल आर्ट्स में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर एक इंस्पेक्टर का सामना नहीं कर पाएगा। चलो।